Hello dear students, good morning to all of you. Myself Saurabh Rai from Subra Switzerland Academy. Welcome in my YouTube channel VCC, Variant Chemistry Classes. Students, as you know, your third chapter is going on, and in last topic we had discussed about the laws of chemical combination. As mentioned in your syllabus, the today topic is Dalton's atomic theory. What that is? Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. Students, in very old time, everyone knows that there is no concept of atom. एटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट एटम का दिया वो डाल्टन ने दिया. एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट, एक रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट जो है वो डाल्टन ने दिया. उस डाल्टन ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स मेंशन किए. वन बाय वन उन पोस्टुलेट्स को देखेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वी एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से कोरिलेट करेंगे. एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट विल आल्सो डिस्कस. थ्री थिंग: डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड explanation of laws of chemical combination, laws of chemical combination, and what was the drawback, and the drawback. ओके, तीन चीजें हम यहाँ इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. ओके, तो फर्स्ट, व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? According to first postulates, the main postulates of Dalton atomic theory are given as: the first postulate is all the matter is made up by very small particles called atoms. For example, element, compounds और molecules. ये जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी कंपोनेंट हैं आपके, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है. और वो स्मॉल पार्टिकल उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एटम्स. ओके, दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि आपके नेचर में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हैं, जितने भी मैटर आपके पास हैं. ओके, द सेकेंड पोस्टुलेट इज एटम neither be created nor destroyed. एटम को ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप इसको फिनिश कर सकते हैं, ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट वाज द सेकेंड पोस्टुलेट्स. थर्ड इज the number and kinds. Very important postulate, focus on it. The number and kinds of atom in a compound is always fixed. What is the sentence? The number and kind of atom. कितने एटम होंगे और किस प्रकार के एटम होंगे किसमें? इन अ कंपाउंड, ये हमेशा फिक्स होता है. ध्यान रखिएगा, कितने नंबर होंगे एटम के और कितने प्रकार के होंगे एटम, वो आपका हमेशा फिक्स होता है. द फोर्थ पोस्टुलेट इज
atoms of same kind of element is always identical, that is their shape, comma, size, mass and properties is always same. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या बोला इन्होंने? एटम्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ एलिमेंट. एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं ऑलवेज आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होते हैं किस में? शेप में, साइज में, मास में और प्रॉपर्टीज में. फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एटम ले लिया, ये Cl का ले लिया और ये Cl का दूसरा एटम ले लिया, ठीक है. हियर स्टूडेंट्स the same kind of element, chlorine and chlorine na, and this shows that these are the two element. We can say that that are the two atom, but they are same. इनका मास क्या होगा? इनका मास सेम होगा. इनकी साइज क्या होगी? साइज सेम होगी. इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? प्रॉपर्टीज सेम होगी. यही बात इन्होंने कही है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल in properties. ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक ले लिया, ये हमारे पास सोडियम का एटम है ना, और ये हमने ले लिया क्लोरीन का Cl. तो इन दोनों के जो एटम होंगे इसके पास ये प्रॉपर्टी में आइडेंटिकल नहीं होंगे. इनका मास अलग होगा, इनका शेप अलग होगा, इनकी साइज अलग होगी और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी. ठीक है, ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 6. When atoms combine with each other and form a compound, they do so in a whole number ratio. Again, I repeat, when atoms of different or same element combine, they do so in simple whole number रेशियो. जब भी वो कंबाइन करेंगे उनका जो रेशियो होगा वो होल नंबर में होगा और सिंपल रेशियो. फॉर एग्जाम्पल 1:2, 2:1, 3:4, इस रेशियो में वो कंबाइन करेंगे. दैट आर द सिंपल बियरिंग रेशियो बोलते हैं इसको. ओके, नेक्स्ट, when two elements combine, they form more than one kind of compound. ध्यान से सुनिएगा. when atoms of two different element may combine and form more than
one compound. Atoms of two different elements, sorry, here mention element. Atoms of two different element, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में कंबाइन कर सकते हैं एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन. अब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं. देखिए आप, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं एंड दे कंबाइन किया एंड फर्स्ट टाइम दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड टाइम दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज द सेवेंथ पोस्टुलेट. नेक्स्ट, atoms take part in chemical reaction. यही जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ओके, दैट इज द लास्ट पोस्टुलेट्स. सिंपल है, एक बार आपको फिर से समझाते हैं. ऑल द मैटर इज मेड अप बाई द वेरी स्मॉल पार्टिकल. जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? दैट आर कॉल्ड एटम्स. चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, कोई भी हो. एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. डॉल्टन ने बताया कि ना तो आप एटम को बना सकते हो, ना तो उसको खत्म कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ओके, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स. कोई एक कंपाउंड है, उसमें कौन कौन एलिमेंट होंगे, कौन कौन से एटम होंगे, वो और उनकी संख्या, उनका नंबर, हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट. यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हमेशा कार्बन एक होगा, ऑक्सीजन एक होगा. ये हमेशा फिक्स होता है इन अ कंपाउंड. उनका नंबर और उनका टाइप, कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो ये टाइप हो गया. एक कार्बन एक ऑक्सीजन हो गया, ये नंबर हो गया, तो ये फिक्स होगा. इंपॉर्टेंट, एटम्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज आइडेंटिकल. दोनों एक ही एलिमेंट के एटम हैं तो वो प्रॉपर्टी में आइडेंटिकल होंगे. एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल. दोनों अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, उनके एटम आइडेंटिकल नहीं होंगे. किसमें? मास में और साइज में और प्रॉपर्टीज में. ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, इसी के बेस पे हम ड्रॉबैक बताएंगे. नेक्स्ट, व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स कंबाइन दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. जब भी सेम काइंड ऑफ एटम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो वो सिंपल और होल नंबर रेशियो में, ऐसा नहीं कि 1/2h कंबाइन करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. हमेशा 1h कंबाइन करेगा, 2h कंबाइन करेगा, O2 कंबाइन करेगा, O3 कंबाइन, ऐसे होल नंबर रेशियो होगा. कोई उनका डेसिमल फ्रैक्शनल रेशियो नहीं होगा. एंड एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही कंपाउंड बनाएगा, ये एक से ज्यादा कंपाउंड भी बना सकता है. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दैट इज द पॉइंट. एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. नाउ कम ऑन द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी. ओके, इसको नोट कर लीजिए. ओके, द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी. अब जो उन्होंने पोस्टुलेट्स दिया, उस पोस्टुलेट को ध्यान में रख के हम उसके ड्रॉबैक की बात करेंगे. ठीक है, ड्रॉबैक क्या है? फर्स्ट है, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड as the smallest particle. पहला ड्रॉबैक.
पहला पॉस्टुलेट्स क्या था, पहले उसको याद करिए। द फर्स्ट पॉस्टुलेट वाज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ओके। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, it is clear that all are the part of atom. एटम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ पाथ पे वो चक्कर लगाता है, ठीक है, इन ए सर्कुलर पाथ। इट मीन्स दैट अगर एटम के इतने पार्ट हैं तो इसको इतने पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अगर डिवाइड हुआ तो एटम सबसे छोटा कैसे हुआ? तो पहली कंडीशन, पहली ड्रॉबैक आ गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जो उन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो कब पता चला? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो फर्स्ट ड्रॉबैक, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। स्मॉलेस्ट एक चीज मिस हो गई इसमें, सॉरी, इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल पार्टिकल कहा था ना, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपने एक पोस्टुलेट लिखा था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टी, बट हियर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स and after the discovery of isobar, it is clear that atoms of the same element are also different in properties. For example, there is, यहाँ कर लें, atoms of the same element also differ in properties, also differ in properties, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। बोथ एलिमेंट आर क्लोरीन बट देयर मास, हियर द 35, हियर द 37। तो इसका मतलब जो उनका पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, वो पोस्टुलेट गलत हो गया, ठीक है। And the next postulate was atoms of the different element are not identical in property, but here it is observed that atoms of the different element are same in properties. सेंटेंस फोकस करिएगा, सेंटेंस अगर फोकस नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्होंने क्या बोला? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टी। ड्रॉबैक होगी तो आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टी। ड्रॉबैक है तो उल्टा हो जाएगा ना, कमी निकल गई ना उनमें। कमी का मतलब समझते हैं, फेल हो गया मॉडल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गान एटॉमिक नंबर 18 एंड द कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, बोथ हैव द मास 40 यूनिट। ये दो अलग अलग एटम हैं बट इन दोनों का मास सेम है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। तो ड्रॉबैक हुई कि नहीं हुई? ये उनकी ड्रॉबैक थी। नेक्स्ट, उन्होंने बताया था कि एटम्स व्हेन फॉर्म कंपाउंड इट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो, बट इन C12 S22 O11 द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 12, 22 एंड 11। 12, 22, 11 का रेशियो है आपका C12 S22 O11। फॉर्मूला किसका है आप बताइएगा, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? और उन्हें बताया कितना था? बताया था कि जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल रेशियो होगा।
like that 1:2, 2:3, 3:4, दैट इज इस टाइप का रेशियो होगा। लेकिन ऐसा भी ऑब्जर्व हुआ, सिंपल तो रेशियो होता है, बट ऐसा भी ऑब्जर्व हुआ कि रेशियो उसका अलग मिला। दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द ड्रॉबैक। फर्स्ट ड्रॉबैक इज व्हाट, दैट इज नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स क्या है, इंडिविजुअल नहीं है। कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। दूसरा ड्रॉबैक आया कि डिफरेंट एलिमेंट का अगर एटम है तो वो सेम हो सकता है, कैल्शियम और आर्गन के केस में। तीसरा ड्रॉबैक कि सेम एटम है एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकती है, क्लोरीन के केस में आपने देखा, ठीक है। एंड एक बताया उन्होंने कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, या अगर एक ही एटम का एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम हैं, एक ही एलिमेंट का कोई अलग अलग रूप है तो वो प्रॉपर्टी में सेम होगा। बट बेटा कार्बन की ही फॉर्म है डायमंड, इसी का फॉर्म है ग्रेफाइट, बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, not identical in properties. Okay, that is the drawback. There is 5 drawback and 7 or 8 postulates of Dalton atomic theory. And एक चीज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। That is explanation of laws of chemical combination on the basis of Dalton atomic theory. Okay, क्या एक्सप्लेन करना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें बोला गया कि जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब कि मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता, मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और वही काम डाल्टन ने अपने पहले पोस्टुलेट में बोला है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैटर की बात हुई है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटम की बात हुई है। यू नो वेरी वेल मैटर आर मेड अप बाय द एटम्स, एटम से बना है तो उसके लिए भी सेम पोस्टुलेट लॉ होगा। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो पहले पोस्टुलेट था कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे सटीक बैठता है। इसको एक्सप्लेन करना आपकी अपनी लैंग्वेज में। सेकेंड जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें ये होता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उनका रेशियो जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। अब इसको हमको रखना है किस पे, आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट है द काइंड एंड द नंबर, ये दोनों फिक्स होता है किसी भी कंपाउंड में। अगर काइंड फिक्स है तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये फिक्स होगा, ठीक है। और अगर नंबर फिक्स होगा तो हाउ मेनी एलिमेंट विल देयर, ये फिक्स होगा। दोनों चीजें फिक्स होंगी। तो जब एलिमेंट पता है कौन कौन होगा, जब ये पता है कि कितने एलिमेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का रेशियो फिक्स होगा। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट से ही आप उसका मास निकालेंगे, और जो रेशियो उनके नंबर ऑफ एटम्स का होगा उसी से रिलेटेड रेशियो आपको मास सा मिलेगा। जैसे आपने CO2 ले लिया तो CO2 टू टाइप ऑफ एलिमेंट, कौन कौन? कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तो फिक्स है, यही तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है। अच्छा, कितना कार्बन? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये भी फिक्स है। ये कौन कहता है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है कि काइंड्स एंड नंबर आर फिक्स। चलिए, तो अब हम एक कार्बन तो कितना मास हो गया? 12, 2 ऑक्सीजन तो कितना मास हो गया आपका? 16 2 जा 32, ओके। तो 4 3 जा 4 8 जा, तो कौन मास इसका फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो मास अगर फिक्स है तो दैट प्रूव द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस जो आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख के मुझे सेंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दोनों लॉज पे आपको इसको प्रूफ करना है, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेक्चर को जितनी बार देखेंगे कंफ्यूजन उतना ही कम हो जाएगा आपका, और अगर एक बार देखेंगे तो उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, रिपीट द लेक्चर नंबर ऑफ टाइम्स, okay, for better understanding. Okay students, thank you and have a nice day.